Students, welcome to science class. As in previous class we have discussed about formation of air currents, land and sea breeze. तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे एयर करंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर. ओके, एज वी नो दैट वाटर इज essential for life. Without water we can't survive. So water is very essential for life. वाटर के हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. बिना पानी के क्या कोई भी लिविंग बींग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. तुम लोग को पता है कि जैसे कि 71% अर्थ जो सरफेस है वो किससे कवर है? वाटर से कवर है, ठीक है. और एक हिस्सा मतलब 3 हिस्सा जो है वो वाटर है और एक हिस्सा जो है वो लैंड है, ज़मीन है. वाटर इज़ फाउंड नॉट ओनली इन रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड. और जैसा कि हम जानते हैं वाटर सिर्फ रिवर, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स में ही नहीं अवेलेबल है, बल्कि कहाँ पे है? ग्राउंड के अंदर, मतलब कि ज़मीन के नीचे भी ग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, तो वहाँ भी वो प्रेजेंट है. इट इज़ प्रेजेंट इवन इन द एयर. यहाँ तक कि वो एयर में भी प्रेजेंट है. किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है. मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ वाटर. और जो हमारा बॉडी वेट है उसमें भी ज़्यादातर क्या है? वाटर है. वाटर का ही भार हमारे बॉडी में है, ठीक है. तो वाटर एग्जिस्ट एवरीवेयर. वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट्स. और वाटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है नेचर में? 3 फॉर्म में: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 स्टेट्स हैं वाटर के. फर्स्ट क्या है? सॉलिड फॉर्म में वाटर पाया जाता है, या फिर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, या फिर गैस के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वाटर वेपर. दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल. और ये जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या है? इंटरचेंजेबल. एक दूसरे में आप अगर चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे एज फॉर एग्जांपल आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड में, तो आइस में क्या है? ये सॉलिड फॉर्म में है. अगर उसको हमें लिक्विड में करना है तो उसे हम क्या करेंगे? बॉयल कर देंगे. तो फिर वो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है. और फिर अगर हमें उसे फिर से सॉलिड फॉर्म में करना है तो फिर से उसको रेफ्रिजरेटर में डालेंगे. उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये इंटरचेंजेबल है. इसे हम जिस स्टेट में चाहें चेंज कर सकते हैं. अगर हमें गैस फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? लिक्विड फॉर्म से इसको डायरेक्टली, मतलब अगर हम बहुत तेज़ टेम्परेचर अगर दें उसे और हाई फ्लेम पे अगर उसको चढ़ाते हैं तो क्या होगा? ये गैस में, वाटर वेपर में कुछ टाइम में देखेंगे कि पूरा जो है वो इवापोरेट हो जाएगा वाटर. और वो किस फॉर्म में हो जाएगा? गैस के फॉर्म में, एयर में चला जाएगा, ठीक है. वही वाटर वेपर हम कहते हैं. दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल. तो इंटरचेंजेबल का मतलब समझ में आ गया. जिस भी फॉर्म से हम चेंज करना चाहें, सॉलिड टू लिक्विड कर सकते हैं, सॉलिड टू गैस भी कर सकते हैं हम डायरेक्टली. इसके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे. और फिर वाटर टू गैस भी कर सकते हैं. वाटर टू गैस तो हमें, लिक्विड टू गैस तो पता ही है कि कैसे करते हैं. बॉयल करेंगे और फिर उसको ज़्यादा देर तक अगर हम चढ़ा देते हैं तो फिर वो इवापोरेट हो जाता है. तो ये तुम्हें पता है वाटर टू गैस. और आइस टू वाटर भी पता है, वाटर टू आइस भी पता है. और जो डायरेक्टली आइस से गैस में करते हैं वो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इवापोरेशन. अब इवापोरेशन क्या होता है? द सन स्लोली हीट्स द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू चेंज इट इनटू वाटर वेपर. तो जरूरी नहीं कि हम उस वाटर को, अगर हमें वाटर वेपर में चेंज करना, जरूरी नहीं कि हम खुद करें. सनलाइट से क्या होता है? जो सन से हीट आती है उससे भी जो सरफेस पे वाटर हैं वो क्या होते हैं? गर्म होकर, हीट होकर क्या इवापोरेट हो जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है. किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं? वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जितने भी सी, ओशन या फिर जहाँ भी सरफेस वाटर जो भी प्रेजेंट है वो सन हीट की वजह से क्या होते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं और वो वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में चले जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन. विच प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग वाटर इनटू वाटर. वाटर से वाटर वेपर में जो चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन. और किस किस तरीके से होता है मैं ये बता चुकी हूँ. पहले सनलाइट से, सन की हीट की वजह से भी हो रहा है, और नेक्स्ट हम खुद भी कर सकते हैं उसको. अगर हाई फ्लेम पे चढ़ाते हैं तो हम ये खुद, अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा इवापोरेशन. नेक्स्ट, इवापोरेशन ऑकर्स एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट प्लेसेस. तो इवापोरेशन जो है वो डिफरेंट रेट में होता है. अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट में होता है. कहीं पे स्लो होगा, कहीं पे फास्ट होगा. समटाइम्स इट इज़ फास्ट एंड समटाइम इट इज़ स्लो. कभी कभी क्या होता है कि बहुत फास्ट इवापोरेट होगा, मतलब ज़्यादा अगर हीट होगा तो फास्ट इवापोरेशन रेट होगा, और अगर कम हीट होगा तो क्या होगा? स्लो होगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन.
कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर, इवापोरेशन किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर, हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। जैसा मैं बताई हूँ, टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना ही जो इवापोरेशन रेट है वो क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता चुकी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उसको उतनी जल्दी पानी क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना क्या रहना चाहिए? हाई है तो हाइयर ग्रेटर रेट ऑफ इवापोरेशन, अगर लो है टेम्परेचर तो क्या है? रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? लो हो जाएगा। विंड, स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। और किस चीज़ से इवापोरेट होता है वाटर? विंड से। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो कपड़े धुल के हम लोग डालते हैं छत पे, वो क्या होता है? या तो सनलाइट से वो सूखता है या फिर विंड से, हवा से। अगर देखते हो तुम लोग कि बरसात में अगर हवा भी नहीं चल रही होती है और धूप भी बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब ह्यूमिड कंडीशन होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अगर एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो हम देखते हैं कि कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो मतलब क्या? मतलब कि जब हीट ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और अगर हवा खूब तेज़ चल रही है तो इवापोरेशन रेट क्या होता है? वो बहुत हाई हो जाता है और बहुत जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, तो विंड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। विंड अगर स्ट्रॉन्ग है, तेज़ चल रही है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? वो भी तेज़ हो जाएगा। सरफेस एरिया, लार्जर द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ वाटर ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। और देखते हैं हम कपड़े को अगर फैला कर डालते हैं पूरा, मतलब सरफेस एरिया अगर हम ज़्यादा देते हैं उसको, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उतनी ही जल्दी वो कपड़ा क्या होता है? सूखता है। ठीक है, उतनी जल्दी क्या है? वाटर इवापोरेट हो जाता है। लेकिन अगर उसी कपड़े को हम क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा करके डालते हैं तो आप देखते हैं कि कपड़ा सूखता नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो ये है सरफेस एरिया। तो लार्जर द एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन रेट भी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इन द एयर, लेसर द ह्यूमिडिटी ड्राई एयर ग्रेटर द रेट ऑफ इवापोरेशन। अब ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एयर में अगर ये कम होंगे, वाटर वेपर्स क्या होंगे? कम होंगे, तो क्या होता है? इवापोरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे कि बारिश के मौसम में देखते हैं, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। पहले से ही एयर में क्या है? वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ह्यूमिड कंडीशन होती है। उस टाइम में क्या होता है कि इवापोरेशन रेट स्लो हो जाता है। ठीक है, तो जितना ही कम ह्यूमिड, मतलब वाटर वेपर का अमाउंट अगर कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में तो इवापोरेशन रेट क्या होगा? लो हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, देखते हैं गर्मी के दिनों में क्या होता है? पूरी ड्राई एयर रहती है, सूखी हवा चलती है और बिल्कुल भी मॉइस्चर जैसे प्रेजेंट नहीं होता है एयर में, तो जल्दी से हमारा कपड़ा देखते हैं फटाक से सूख जाता है, तुरंत ही डालते हैं तुरंत ही सूख जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में अगर धूप होती भी है तो ऑलरेडी वाटर वेपर्स इतने प्रेजेंट होते हैं एयर में, जिसकी वजह से क्या होता है? कपड़ा जो है हमारा सूखता नहीं है, क्योंकि इवापोरेशन रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो फिर कहाँ पे इवापोरेट करके जाएगा? तो इस वजह से वो स्लो हो जाता है। तो ये है ह्यूमिडिटी इन द एयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन इन नेक्स्ट क्लास।